सत्याग्रह किया है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है विपक्षी दलों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी बोलता है उनके पीछे इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का वो लगा करके देश में केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनका मनोबल गिराने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। आप देखिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले, करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें 5.5 महीने लगे। उन्हें देश की जनता का समर्थन मिला और अडानी का जो घोटाला अभी पिछले दिनों हुआ, एसबीआई और एलआईसी का पैसा उसमें अडानी के शेयर्स में डाल दिया गया और वो अडानी के जो शेयर्स थे उनकी जो ग्रोथ बनाई गई थी, उनकी जो वैल्यू बनाई गई थी वो बोगस वैल्यू थी और उसी वजह से अडानी के शेयर्स की वैल्यू, उनकी कीमत एकदम से गिर गई और देश के आम आदमी का जो पैसा है, जो कड़ी मेहनत का पैसा है, जो एलआईसी और एसबीआई में विश्वास करके लगाया गया है, उस पैसे को दांव पर लगाने का काम केंद्र सरकार के सहमति के बिना हो नहीं सकता। अडानी का बहुत बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी जी और तमाम राजनीतिक विपक्ष के जो दल है वो संसद में ये मांग कर रहे थे कि अडानी घोटाले की जेपीसी जांच करवाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार न जांच करवा रही है, न पार्लियामेंट में उसका जवाब दे रही है और देश का आम आदमी इस चिंता में कि हमारा जो बचत का पैसा एलआईसी और एसबीआई में था वो आज एक तरह से खतरे में पड़ गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उनके केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, उस बात को देश के सामने रख रहे हैं संसद के माध्यम से। और जो महंगाई को कम करने की बात केंद्र सरकार ने की थी, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसकी एक तरह से कमर टूट गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी की सरकार को घेर रही है और अपनी विफलताएं और जनता में जो मैसेज जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो राहुल गांधी